DGISPR का जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की हिकमत अमली से आगाह किया। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस तलबा और तालिबात के किरदार को सराहा। बोले, भारतीय मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोस कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, है और रहेगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालिबात का जंग में कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वाइस चांसलर का कहना था कि अवाम और अफवाज का रिश्ता इंतहाई मजबूत था, है और हमेशा रहेगा। कराची की कई अहम सड़कों पर अब रिक्शे दाखिल नहीं हो सकते। कमिश्नर कराची ने 2 महीनों के लिए पाबंदी लगा दी। शाहराह फैसल से आवारी, आई चंडीगढ़ रोड से टावर और शाहीन कॉम्प्लेक्स तक भी पाबंदी। शाहरा कायदीन से नुमाइश नर्सरी, शेरशाह सूरी रोड से नागन चुरंगी, शहीद मिलत रोड से शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर भी पाबंदी। अब्दुल्ला हारून रोड से खैबान इकबाल, 2 तलवार से अब्दुल्ला शागाजी, स्टेडियम रोड से न्यू टाउन थाने, सरशाह सुलेमान रोड से कारसाज तक भी पाबंदी। राशिद मिनहास रोड से सोराब रोड तक भी रिक्शा नहीं चल सकता। माड़ीपुर रोड से ICI ब्रिज तक भी पाबंदी। शाहराह पाकिस्तान से लैक्टाबाद, हब रिवर रोड से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, कायदाबाद से लांडी, यूनिवर्सिटी रोड से जेल चुरंगी तक भी रिक्शे पर पाबंदी। कोरंगी रोड से कयूमाबाद, कोरंगी रोड से कोरंगी क्रॉसिंग शामिल, औरंगी रोड से बोर्ड ऑफिस, सुपर हाईवे से मलीर कैंट, सुरजानी से नागन चुरंगी तक भी पाबंदी। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। बल्दिया उस्मा कराची का कानून के खिलाफ वर्जी पर बड़ा क्रैकडाउन। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने 9 टन थैलियां जब्त कर ली। प्लास्टिक की थैलियां मुख्तलिफ मार्केटों से जब्त की गई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन तेज करने का अज़्म। अमार खान बोले, महकमा माहौलियात से तजावुज लेकर प्लास्टिक बैग ज़ाया करेंगे। कराची में पुलिस अफसरान के तबादले। उस्मान गनी सदीकी DGRF तैनात। फरूख लंचार को DIG ईस्ट लगा दिया गया। गुलाम असफर मैसर DIG CTD। शराज नसीर DIG स्पेशल ब्रांच तैनात। सफूरा टाउन का नए माली साल का बजट हतमी मराहिल में दाखिल। टाउन चेयरमैन ने तरक्याती लिहाज से अगला साल बेहतर होने की नवीद सुना दी। तमाम महकमों से टैक्स रिकवरी बढ़ाने की अपील। राशिद खासखेली की ज़ेर सदारत इजलास। वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच की भी शिरकत। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमजद पताफी और दीगर महकमा जाती अफसरान भी शरीक हुए। चेयरमैन का कहना था कि ऐसा बजट पेश करेंगे जो तरक्याती लिहाज से बेहतर हो। सिंध असम्बली में दूसरे रोज भी बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी का इज़हार इत्मीनान, ऑपोजिशन का शोर शराबा। अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। यूसुफ बलोच ने एतराफ़ किया, लियारी में सरेआम गुटका मावा मिल रहा है। हीना दस्तगीर ने ऑपोजिशन अरकान की तारीफें की, पढ़े लिखे बच्चे भी करार दिया। अरूबा रबानी ने वाज़े किया, पीपल्स पार्टी की मेहनत और काम सबके सामने है। मुत्तहदा रहनुमा फ़हीम पटनी ने मुस्तफ़ा कमाल को रेड लाइन करार दिया। मोईद अनवर ने शिकवा किया, सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद कराची वालों को कुछ नहीं मिलता। बिल्किस मुख्तियार ने इल्ज़ाम लगाया, कराची में हर शोबे में माफिया है, कराची वालों को जहर दे दें। शर्जील इनाम मेमन की PTI पर तनकीद। फारूक साहब ने कहा कि सिर्फ इस वक्त जेल में एक ही पार्टी की क़यादत है ना। वो मलिर जेल से जो चर्सी हीरोइन भागे थे वो तो PTI के नहीं थे ना, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों के तो नहीं थे ना। हाँ, तो वो अगर उसने 420 कहा है सर, तो जो आपका ऑर्डर है तो आप वो 420 नहीं कहेगा। हाँ, लेकिन 420 देखे, वो तो 420 तो नहीं है ना, वो तो 804 है ना। नहीं बाबू, 804 और कंक्लूड करने दो। जी। हम सिंध की खुद मुख्तारी में किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो मुदाखलत करे। हम फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तीनों सूबों के पैसे और प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर किए गए हैं, उसी तरह से सिंध हुकूमत के भी पैसे और प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर किए जाएं। सादिया जावेद ने एक एक करके तमाम तरक्याती काम गिनवा दिए। कहा, लियारी जनरल अस्पताल में बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। सिंध के बजट पर तनकीद करने वाले वफाकी बजट पर खामोश रहे।
किसी ने सोलर पैनल पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। रेहाना लगारी का नफरतों की सियासत खत्म करने पर जोर। बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के अफसर को तालिबात को हिरासा करना महंगा पड़ गया। हिरासगी साबित होने पर अब्दुल रशीद मल्ला को नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब्दुल रशीद मल्ला अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। 3 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का फैसला न हो सका। तकर्री 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर ही होगी। वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों के दोबारा इंटरव्यू की तजवीज़। सेक्रेटरी बोर्ड ने नई समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। सिंध सेक्रेटेरिएट में इंटरनेट मुनक़ता। सीवरेज लाइनें बिछाते इंटरनेट फाइबर केबल को काटा गया। सरकारी दफातर में काम ठप होकर रह गया। कंप्यूटर और लैपटॉप भी बंद। SPCA अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एंटी करप्शन अदालत ने 16 अफसरान, 1 सब रजिस्ट्रार, 1 बिल्डर के वारंट जारी किए। मुल्ज़मान ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर कसीरुल मंजिला इमारत तामीर करने की इजाज़त दी। सदर में तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। अदालत का गैर कानूनी पथारे और तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। SHO प्रेडी से हुक्म पर अमल दरामद करने और 30 जून तक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्म में कहा गया इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दोबारा तजावुज़ात कायम न हों। जो चेंजेस में हमने सजेस्ट किए हैं, हमने क्वैकरी के ऊपर या अतायत के ऊपर पूरा एक चैप्टर डाला है जिसमें हमने वो सज़ाएँ रखी हैं कि कौन से वाले जुर्म पर कौन सी सज़ा दी जाएगी, कितना जुर्माना होगा। अभी होता ही है कि जब हम किसी अताई के ख़िलाफ़ FIR कराते हैं तो क्योंकि वो सारे ऑफेंस जो हैं या जितने जुर्म उसमें हैं जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं वो बेलेबल हैं या काबिल ज़मानत हैं, तो उसकी 2 दिन में ज़मानत हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर इस तरह के स्ट्रिक्ट सज़ाएँ हों कि उनके ऑफेंस या उनकी जो जुर्म है वो बेलेबल या काबिल ज़मानत ना रहे। अब जिंदगियों से खेलने वाले अताई नहीं बच पाएंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया। सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि मुकदमा भी दर्ज होगा और जेल की सैर भी खाना पड़ेगी। FBR अफसरान की मौजें, लग्जरी गाड़ियां मिलना शुरू हो गई। FBR हेडक्वार्टर में दर्जनों गाड़ियां पहुंच गई। 3 अरब रुपए की पेशगी अदायगी से 1010 होंडा सिटी गाड़ियों का मुआहिदा हुआ था। इंतजार पर इंतजार, अब फिर करना पड़ेगा कल तक का इंतजार। अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में सम करने का अमल ठप। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 4 बार मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास कल 5वीं बार फिर तलब कर लिया। ग्रेड 16 के मुख्तियारकारों को ग्रेड 17 में तरक्कियां दी जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। कायम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। सना ख़्वानी, फातिहा ख़्वानी और कसीदा गोई का सिलसिला जारी। लंगर का भी एहतमाम। पुलिस, रेंजर्स, RRF और SSU के जवान तैनात। 3 रोज़ा तकरीबात 19 जून तक जारी रहेगी। लास्ट वीक कैबिनेट ने मामला टेकअप किया है और अपनी तजावीज़ जो है अप्रूव करके असेंबली को भिजवा दी है। हमने अदालत को ये बोझगुजार किया, कैबिनेट का फैसला किया है। अब आखिरी फैसला जो है वो असेंबली के अंदर है और असेंबली 30 जून से पहले जब बजट अप्रूव करेगी तब इस चीज़ को देखा जाएगा। होपफुली टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और जून के आखिरी हफ्ते में जो बड़े पैमाने में नालों की सफाई होती है वो कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म तो आपके प्रपोजल जो था, जो आपने खत भी लिखा था गवर्नर साहब को, उस वक्त कुछ अभी तक नहीं हुआ? जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म से आप थोड़ी सिफारिश करें कराची की, कराची का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म बात नहीं सुन रहे। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म से कराची का ख्याल रखने की दरख्वास्त। रवा माह से ही नालों की सफाई शुरू हो जाएगी। शहर के हालात बेहतर कर रहे हैं। जुडिशल अलाउंस का मामला सिंध असेंबली भेज दिया। स्पेशल जुडिशल अलाउंस की अदम फराहमी का केस। फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब अदालत पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया। दरख्वास्त निपटाने की अपील। अदालती रिमार्क्स में कहा गया बजट के बाद देखेंगे क्या करना है। नकीबुल्लाह कत्ल केस के अहम गवाह SSP डॉक्टर रिजवान अदालत पेश न हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम। पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। डॉक्टर रिजवान की तबीयत ठीक नहीं, बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकते। अदालत के गिरफ्तार तमाम मुल्ज़मान को पेश करने की हिदायत।
शहर कायद मानसून एंट्री लेने को तैयार। 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई, कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल से मौसम बेहतर हो सकता है। आज शहर में जो है कुछ बादल भी मौजूद है, लेकिन मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। समुद्री हवाएं तकरीबन ना होने के बराबर रहेंगी और इस बात की तवक्को है कि कल शाम से कराची में बाकायदा समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी और परसों से कराची में जो है वो आसमान पर समुद्री बादल भी नजर आएंगे, जिनकी वजह से रात गई या सुबह के औकात में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और परसों से कराची का दर्जा हरारत नॉर्मल रेंज यानी कि 34 से 36 तक आ जाएगा। पेपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल। केबल में रात 10 बजे खराबी आई, सुबह 9:15 बजे खराबी दूर की गई। पेपरी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी जारी। इटली का बहरी जंगी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। इटली के सिफारती अमले पाक बहरिया के दस्ते ने जहाज का इस्तकबाल किया। अतालवी बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची पोर्ट पर रहेगा। मई में करंट अकाउंट 10 करोड़ 30 लाख डॉलर खसारे में रहा। अप्रैल में करंट अकाउंट 70 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस रहा। रबा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 81 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस रहा।